असीरगढ़ किला, जिसे दक्षिण का गेटवे भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये किला सतपुड़ा की पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 701 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी ऊंचाई, अभेद बनावट और रणनीतिक स्थिति के कारण ये किला कई शासकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मुगलों से लेकर मराठों और अंग्रेजों तक ने इस किले पर शासन करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में फारूकी वंश के संस्थापक असीर शाह ने करवाया था, लेकिन इसका उल्लेख इससे पहले भी मिलता है। ये किला कई शासकों के शासन में रहा, जिनमें फारूकी राजवंश, मुगलों, मराठों और अंत में अंग्रेजों के अधिकार में भी शामिल रहा है। कहा जाता है कि अकबर ने 1600 ईस्वी में इस किले को जीतकर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद औरंगजेब, मराठों और अंग्रेजों ने भी इसे अपने नियंत्रण में लिया था। असीरगढ़ का किला सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी बनावट इसे दुश्मन के लिए अभेद बनाती है। इसका मुख्य द्वार विशाल और मजबूत है, जो किसी भी आक्रमण को रोकने में सक्षम था। किले के भीतर कई महल, जलाशय, मंदिर, मस्जिद और सुरंगें भी बनी हुई है, जो इसकी जटिल संरचना को दर्शाती है। इस किले के अंदर बनी जामा मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। किले के अंदर शिव मंदिर भी स्थित है, जिससे ये किला हिंदू और इस्लामिक संस्कृति का संगम प्रतीत होता है। माना जाता है कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें थी, जो युद्ध के समय सुरक्षित निकासी का मार्ग प्रदान करती थी। इस किले से बुरहानपुर और आसपास के क्षेत्रों का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। असीरगढ़ किला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। यही कारण था कि इसे जीतने के लिए कई शासकों ने प्रयास किए। अकबर ने इस किले को जीतने के लिए लंबी घेराबंदी की और अंत में 1601 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। आज ये किला भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI के संरक्षण में है और एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि समय के साथ इसका कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। असीरगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमय और अभेद किलों में से एक है। इसकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक घटनाएं और स्थापत्य कला इसे एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर बनाती है। यदि आप मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जाते हैं तो इस किले का भ्रमण अवश्य करें और भारत के गौरवशाली अतीत को महसूस करें। असीरगढ़ का किला सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि सदियों की कहानियों, युद्धों और विजय गाथाओं का गवाह है। इसका हर द्वार, हर दीवार और हर सुरंग अतीत के किसी न किसी रहस्य को समेटे हुए है। इस किले की ऊंचाई से झांकने पर बुरहानपुर का सुंदर दृश्य तो दिखता ही है, साथ ही इसकी दीवारों पर समय की अमिट छाप भी नजर आती है। आज ये किला इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ये दुर्ग हमारे अतीत की महानता की याद दिलाता है। अगर आप रहस्यमय किलों, भव्य स्थापत्य कला और रोमांचक इतिहास में रुचि रखते हैं, तो असीरगढ़ किला आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। असीरगढ़ किला सिर्फ अपनी भव्यता और ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी इस किले में निवास करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें महाभारत के युद्ध में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। इस पाप के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि वे अमर रहेंगे, लेकिन अनंत पीड़ा और भटकाव के साथ। माना जाता है कि कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं और कई स्थानों पर उनकी उपस्थिति के किस्से सुने जाते हैं, लेकिन असीरगढ़ किले को उनका स्थायी निवास माना जाता है। असीरगढ़ किले के पास महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मंदिर हर सुबह अपने आप साफ हो जाता है और वहां ताजे फूल और भस्म चढ़ी मिलती है। कहा जाता है कि ये पूजा स्वयं अश्वत्थामा करते हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक अजीब सा लंबा आदमी देखा है, जो पुराने समय की वेशभूषा में होता है और उसके माथे पर एक गहरा घाव होता है।
जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह अचानक गायब हो जाता है। कुछ संतों और साधुओं ने भी कहा है कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को जंगल में रोते हुए और मदद मांगते हुए सुना है, लेकिन जब वह उसकी तलाश में गए तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। स्थानीय लोग कहते हैं कि कोई भी अस्थिरगढ़ किले में रात नहीं बिताता, क्योंकि कई बार लोगों ने रहस्यमय आवाजें, कदमों की आहट और अचानक दिखने वाली छाएं महसूस की हैं। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई कहानियों और लोगों के अनुभव इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। कई साधु संतों का मानना है कि अश्वत्थामा को मोक्ष तभी मिलेगा जब कलयुग का अंत होगा। अस्थिरगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य भी है। चाहे ये सिर्फ एक लोक कथा हो या सच्चाई, लेकिन ये जगह आज भी इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिकता का संगम मानी जाती है। क्या आप इस रहस्य पर विश्वास करते हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।